अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इन्वर्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। आप चंद एक क्वेश्चंस और हैं, ट्राई करते हैं। डिफरेंट एक मेथड हमारा रह गया था, हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि जेड इन्वर्स कैसे कैलकुलेट कर। फाइंड द सीक्वेंस। अच्छा चलें, ये एक और क्वेश्चन है। फाइंड द सीक्वेंस हुज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस जेड क्यूब प्लस 2z² प्लस 1/z³। अच्छा, इसको अगर अलग अलग टर्म के साथ जेड क्यूब को अलग अलग लिखें तो क्या होगा? यहाँ z³ 1 आ गया, 2z² जेड क्यूब 1/2/z बच गया, 1/z³ आ गया। अच्छा, इसको मैं ये जस्ट 3 टर्म्स बची हैं। अगली सारी टर्म्स के साथ 0/z आ गया, 0/z, ये क्यूब तक है ना, यहाँ स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। 0/z² ले लेता हूँ, 1/z³ आ गया, 0/z4 आ गया, 0/z5 एंड सो ऑन। तो इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आएगा? सीरीज आपके पास 1 सीक्वेंस जो जनरेट होगी 1 2 0 1 0 0 0 सो ऑन। यानी अगर आपके पास इस तरह फाइनाइट वाली बन जाए तो आप उसको रीअरेंज कर लें, जो टर्म्स मिसिंग है उनके कोएफिशिएंट 0 बना लें आप। इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म यानी इन अदर वर्ड इसका जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या बनेगा? 1/z⁻0, 2/z⁻0, 0/z⁻3, 2 1/z⁻3, 0/z⁻4, 0 सो ऑन। ये आपके पास सीक्वेंस जनरेट हो गई जस्ट। तो ये एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पैटर्न पे हैं, ये आपने ट्राई कर लेने हैं। अच्छा जी, लास्ट मेथड रेजिड्यू मेथड के काशी इंटीग्रल रेजिड्यू मेथड से हम किस तरह जेड इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग कैसे? अच्छा जी, लेट x of z is z transform of this, then this sequence terms can be written as in this integral form. मैं डायरेक्टली फार्मूला ले रहा हूँ कि x of k can be written as 1/2 pi iota x of z multiply z की पावर k minus 1 dz। अच्छा, अब इसको इस इंटीग्रल को, अब c क्या है? c is the circle in the z plane in the region of convergence। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर जो सर्कल है ये वो है। अच्छा, अब इंटीग्रल कैन बी एवेल्यूएटेड बाय रेजिड्यू मेथड। कैसे? हम जानते हैं रेजिड्यू मेथड में क्या होता है, जब इंटीग्रेशन सॉल्व होती है तो क्या होता है? सम ऑफ द रेजिड्यूज ऑफ द पोल अबाउट द पोल विच आर लाइज इन द कर्व, वो पोल जो कर्व में लाई कर रहे हैं उनके अबाउट रेजिड्यूज फाइंड करते हैं, सम कर लेते हैं और उसको 2 पायोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1/2 पायोटा ऑलरेडी है, 2 पायोटा से मल्टीप्लाई करूंगा कैंसिल हो जाएगा, तो x of k क्या आ जाएगा? सम ऑफ द रेजिड्यूज ऑफ दिस अबाउट द पोल लाइज इनसाइड द कर्व सी। ठीक है, फिर सिंपल पोल का फाइंड करने का फार्मूला और पोल ऑफ ऑर्डर m का फार्मूला वो हम 16 चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे कम्प्लेक्स में। तो अब यहाँ आपके पास फंक्शन क्या है? x of z इंटू जेड की पावर k माइनस 1। सिंपल पोल होगा तो फिर सिंपल z माइनस ए मल्टीप्लाई जो आपका फंक्शन होता है एट z इज इक्वल टू a। अगर फर्ज करें a है पोल, सिंपल पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर m है तो 1/m-1 का फैक्टोरियल, m माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x माइनस a की पावर m, आपने अपने इंटीग्रेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसमें जा बाद में z की जगह a पुट कर देना है। वही चीज़ है यहाँ आपका फंक्शन, क्योंकि क्या है x ऑफ z इंटीग्रेशन का z की पावर k माइनस 1। ठीक है, सो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? आपके पास तो x ऑफ z होगा, x ऑफ z को फ़ौरन से z की पावर k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद उसके पोल्स चेक करें। ठीक है, उनके ऑर्डर्स चेक कर लें पोल्स के। अब चेक करें कौन से पोल इनसाइड द कर्व लाई करें, जो आपके पास आपके स्टेटमेंट में जो रेडियस ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दिया होगा उस हिसाब से। चलें, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल से। ये फंक्शन आ गया, यहाँ पावर्स नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। थ्रू आउट हर टर्म को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को z की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, z की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ z की पावर 2 1 बच जाएगा, z की पावर 2, ये z की पावर 1, यहाँ z की पावर 0 हो जाएगा, ये बन गया। ऊपर z कॉमन भी कर लिया। अच्छा, नीचे वाले को फैक्टराइज भी कर लें, फैक्टराइज इजीली बन जाएगा। अच्छा, यानी कि यहाँ पोल्स कौन से बन गए? -1 और नहीं, अभी हमने z की पावर k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो फ़ौरन से आप अपने x ऑफ z को z की पावर k माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब देखिए इसके ऑर्डर क्या है जी। सिंपल पोल है -1 और -3, -1 और -3 सिंपल पोल। अब इन पोल पे रेजिड्यूज कैलकुलेट करते हैं। हम फार्मूला जानते हैं रेजिड्यू फाइंड करने का,
ठीक है, पहले के लिए बनाते हैं z माइनस ए इंटू एक्स ऑफ जेड जेड की पावर के माइनस वन, या ए की वैल्यू क्या है माइनस वन है। ठीक है, ये पुटअप किया यहाँ, इसकी जगह z प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, बाद में z की जगह माइनस वन पुट कर दिया, z की जगह माइनस वन पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करेंगे ये आपके पास बन गया। इस तरह दूसरा पोल कौन सा है, z इज इक्वल माइनस थ्री, दूसरे पोल के लिहाज से z इज इक्वल माइनस थ्री के लिहाज से बना दिया। अपने इस फार्मूले में z की जगह a की वैल्यू क्या है माइनस थ्री है, a की वैल्यू माइनस थ्री पुट कर दी। फिर ये x ऑफ z की पावर k माइनस वन जो आप लोग बना चुके हैं वो पुट अप किया, ये z प्लस थ्री कैंसिल हो गया, फिर z की जगह माइनस थ्री पुट किया, ये आपके पास दूसरा आंसर है। तो x ऑफ k क्या आ जाएगा आपके पास, यही कहा था ना, x ऑफ a किसके पास, सम ऑफ द रेजिड्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हम रेजिड्यूज दोनों एक्सप्रेशन का अलग अलग कैलकुलेट किया और उसमें पुट अप करके उनका सम अप ले लिया, ये आपके पास रिक्वायर्ड z इनवर्स आ गया। सेम पैटर्न पे ये नेक्स्ट है, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ भी पावर माइनस में आ रही है, इसको प्लस बना लेते हैं। तो क्या किया, एक्स की स्क्वायर एक्स जेड की पावर टू से मल्टीप्लाई कर दें, ये वन बच जाएगी, यहाँ जेड की पावर टू अंदर लेके जेड हो जाएगा, यहाँ जेड आ जाएगा, यहाँ पावर वन, ये बन गया। ठीक है, अब इसमें z की पावर k माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया। अब यहाँ देखें 1/2 इसका पोल है, लेकिन उसका ऑर्डर 1 की बजाय अब 2 है। ठीक है, तो रेजिड्यूज फाइंड करने का फार्मूला उसी तब पोल ऑफ ऑर्डर m के लिए, यहाँ m की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी और a नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 पुट अप किया। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये कैंसिल हो गया, बाकी ये बन गया, इसका डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव लिया। ठीक है, पुट किया वैल्यूज और ये आपके पास एक ही पोल आया था, तो ये आपके पास सीक्वेंस z इनवर्स आ गई। ये एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपने ट्राई कर लेने हैं। ये सारे टॉपिक्स जो इस बुक में इन नोट्स में जो लिए हैं वो इन 2 बुक से लिए हैं। एडवांस मॉडर्न इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय जेम्स 4th एडिशन है, इस तरह सिग्नल सिस्टम आनंद कुमार की बुक से। ये दोनों ये सारे नोट्स जो है ना वो इन्हीं बुक से बनाए गए हैं। ठीक है, अगर मज़ीद डिटेल देखनी हो तो आप अपनी वो बुक्स को यूज़ कर सकते हैं एज ए रेफरेंस। अस्सलाम वालेकुम। हमने जेड ट्रांसफॉर्म का जो टॉपिक करना था इतना ही करना था, इतना क्योंकि आपके आउटलाइन में था इंट्रोडक्शन टू जेड ट्रांसफॉर्म, तो हमने जस्ट इतना डिस्कस कर लिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।